हेलो डियर एस्पिरेंट्स। तो आज हमारा जो डिस्कशन है वो ये है कि हम कोचिंग यूट्यूबर्स से लें या फिर कोचिंग जो हमारी रेगुलर कोचिंग से जो यूपीएससी की कोचिंग से वहाँ से लें। तो किससे गाइडेंस लेना चाहिए यूपीएससी की प्रिपरेशन में, इस बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। अल्टीमेटली जो डिसीजन है वेदर टू टेक अ गाइडेंस फ्रॉम अ यूट्यूबर और अ कोचिंग वो आपका ही है। बट देन ये ज़रूरी है कि आपको दोनों तरफ के पूरे फैक्ट्स पता होने चाहिए। एंड प्लस मार्केटिंग का आजकल एक ऐसा जाल है और दोनों के मोड ऑफ मार्केटिंग अलग अलग हैं। तो लेट्स सी कि क्या करना चाहिए। इसको अपन थोड़ा न्यूट्रली एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, अभी देखिए कोचिंग का क्या है। तो कोचिंग में कई ऐसे टीचर्स हैं जो कि बहुत ओल्ड सीजन टीचर्स हैं। तो दे आर लाइक अवर प्रोफेसर। ठीक है, ये प्रोफेसर की तरह है। अभी आप जानिए, मैं जब प्रोफेसर की बात कर रही हूँ तो मैं टीचर्स की बात कर रही हूँ, जैसे शुभ्रा रंजन मैम हुई। तो टिल नाउ हर नोट्स हैव नॉट बिकम रिडंडेंट। उन्हीं के नोट्स पढ़ के मैंने अपने पॉलिटिकल साइंस का बेस बनाया एंड देन मैंने अपने एड ऑन किया उसके ऊपर जा कर के, वो बात अलग है। बट देन देर आर मेनी पीपल हु हैव जस्ट रेड हर नोट्स एंड स्कोर्ड वेरी वेल। तो शी इज़ द मास्टर, शी इज़ द प्रोफेसर इन दैट। उनके वहाँ पे नोट्स काम तो आते हैं। मैंने कभी उनकी क्लासरूम कोचिंग नहीं ली बट द नोट्स आई बॉट, है ना। तो दैट दे हेल्प मी अ लॉट इन माय प्रिपरेशन। सो आई वुड डेफिनेटली गिव ऑल द क्रेडिट टू हर। एंड देन यूट्यूबर्स की बात करें तो यूट्यूबर्स कैसे हैं, कुछ सीजन यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं और कभी कभी क्या होता है कि अनसीजनड न्यूबीज है। अब अनसीजन न्यूबीज का क्या मतलब है कि किसी ने एक आध ही मेंस दिया है, तो उसको खुद एनालाइज करने की जरूरत है कि उसके साथ क्या गलती हुई है, उसने क्या कमी की है। बट द प्रॉब्लम हियर इज कि जैसे ही एक या दो अटेम्प्ट में नहीं होता है तो what people start doing is they start giving guidance on YouTube. Why? Because aspirants की community बन जाती है and then it is a lucrative way. सो और कभी कभी उनको काफ़ी ज़्यादा फेम भी मिल जाता है। तो अगर किसी ने एक भी प्रीलिम्स एग्जाम नहीं क्लियर किया है, ही हैज़ नॉट गिवन मल्टीपल मेंस, तो नहीं पता चल रहा है उसको कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। बट कॉन्ट्रेरी टू दैट देर आर मेनी गुड पीपल ऑल्सो हु गाइड वेरी वेल, ठीक है ना। सो देर आर गुड पीपल ऑल्सो हु गाइड वेरी वेल, तो आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देर आर लॉट ऑफ गुड यूपीएससी एस्पिरेंट्स दैट आर गिविंग गाइडेंस ऑन यूट्यूब। तो आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। बट बिवेयर ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट्स लाइक द प्रोफेसर हु रिप्लेस्ड डम्बलडोर इन हैरी पॉटर, ठीक है ना। तो इनसे आपको सतर्क रहने की जरूरत है। वाई? बिकॉज इन्होंने बहुत ही गंदे तरीके से एलिमिनेशन टेक्निक्स को मार्केट किया एंड दैट वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस दैट पीपल की कट ऑफ 4 या 5 नंबर कम जाएगा यूपीएससी का इस साल। तो बिकॉज दैट वाज नॉट वर्किंग, और आखिरी समय में जब एस्पिरेंट बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है तो किसी टेक्निक को इस तरीके से मार्केट करना कि दिस इज द ओनली टेक्निक दैट इज नीडेड फॉर यू टू क्लियर द यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, तो ये सब चीज़ें गलत थी वहाँ पे। बट देन जो इसका सिनेरियो है वो ऐसा है कि जब तक क्लिकबेट नहीं होता है तो डेफिनेटली व्यूज नहीं आते हैं। नाउ आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट। तो वो एक तरीका है मार्केटिंग का। तो मे बी सम गुड यूट्यूबर्स ऑल्सो यूज दोज टेक्निक्स टू ड्रॉ अटेंशन टू देयर यूट्यूब। सो ये भी एक कारण हो सकता है। बट देन बी बिवेयर ऑफ सच एस्पिरेंट्स। ऐसे के पास तो बिल्कुल मत जाइए जो ये बोले कि आपने एक ये टेक्निक कर लिया आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। एक आपको कहीं पे मिल जाएगा कि बिना पढ़े कॉम्प्रीहेंशियल सॉल्व कर ले, है ना। तो भाई यूपीएससी ऐसा एग्जाम नहीं है जो बिना पढ़े सॉल्व कर ले। आपके आते हुए क्वेश्चन में वहां पे ट्रैप लगा के रखता है यूपीएससी। तो ऐसा नहीं है कि आप बिना पढ़े कुछ कर लेंगे, दैट डज नॉट हैपन, ठीक है ना। तो उन चैनल्स पे जाना छोड़ दीजिए। दैट इज व्हाट आई वुड रेकमेंड। कोचिंग में भी ऐसी कोचिंग्स को छोड़ दीजिए जो कि अपना मटेरियल दूसरी कोचिंग के मटेरियल से सोर्स कर रहे हैं। देर आर मेनी मेनी देयर, ठीक है ना। अच्छी कोचिंग में जाइए, है ना, जहाँ पे ओरिजिनल मटेरियल मिलता है, ओरिजिनल रिसर्च मिलती है, देर इज अ रिस्पॉन्सिव टीम, वो एक अच्छी कोचिंग है, ठीक है ना। अभी देखते हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। एंड सम यूट्यूबर्स हैव दिस लाइक स्नेप, तो उनके पास पोशन है,
ठीक है ना, दे आर समवॉट हार्ड। वो सच बता रहे हैं तो जब फ्री में मिलता है तो थोड़ा सच अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज देन आप वो सुनना चाहते हैं जो आप उसी को सुनते हैं जो आप सुनना चाहते हैं, ठीक है ना। तो सम यूट्यूबर्स आर लाइक दैट, बट इन द एंड आपको पता चलेगा कि दे विल गिव द सैक्रिफाइस, है ना, बाय टेलिंग यू ट्रुथ, है ना, एंड बीइंग लो सब्सक्राइबर, जो कि कोई मॉनेटरी कोई बेनिफिट नहीं देता, बस टाइम लेता है, जस्ट लाइक द यूपीएससी फॉर अस। तो ये कंडीशन भी कुछ यूट्यूबर्स की रहेगी, बट देन दैट इज लाइफ। अभी देखिए, अ, आप ये देखिए कि तरीका क्या है कोचिंग सेंटर्स का एनरोल करने का, ठीक है ना। तो कोचिंग सेंटर बच्चों को कैसे एनरोल करते हैं, दे ग्रैब कैंडिडेट्स बाय शोइंग रिजल्ट्स। अभी देखिए, रिजल्ट्स दोनों तरीके के हो सकते हैं, मैनिपुलेटेड हो सकते हैं कि बच्चा मॉक इंटरव्यू देने के लिए एनरोल किया है, उन्होंने उसका नाम छाप दिया, बच्चे ने सिर्फ टेस्ट सीरीज ली, उसने उसका पूरी तरीके से नाम छाप दिया, एंड बच्चे ने कुछ भी नहीं लिया, बट उन्होंने इनवाइट किया, बुलाया, एंड देन यू गॉट द आइडिया कि ये तो यहाँ पे पड़ा हुआ है, सो बिकॉज ऑफ दैट उन्होंने उसका नाम छाप दिया। सो ऑल दिस कैन हैपन, तो दीज आर द टैक्टिक्स ऑफ कोचिंग सेंटर टू ग्रैब द कैंडिडेट्स। नाउ आप देख लीजिए, है ना, कि आप इन टैक्टिक्स की वजह से जा रहे हैं, व्हाट इज द रीजन ऑफ गोइंग टू एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये वाली चीज है। अभी देखते हैं यूट्यूबर्स क्या करते हैं। यूट्यूबर्स यूज करते हैं क्लिक बेट, है ना। तो अभी देखिए, यूपीएससी में क्लिक बेट थोड़ा इसलिए बेकार हो जाता है, जैसे एलिमिनेशन टेक्निक्स थी, तो वो मार्केट इस तरीके से की गई कि दीज आर द ओनली सॉल्यूशंस टू योर ऑल योर यूपीएससी प्रीलिम्स प्रॉब्लम। तो वहां दिक्कत थी, एंड अगर हम क्लिक बेट उस तरीके का नहीं यूज करें, ठीक है ना, तो डेफिनेटली वी रिमेन विथ लो सब्सक्राइबर बेस। तो मार्केटिंग की यही डाइकोटॉमी है यूट्यूब पे। तो बेसिकली जो बहुत ही ज़्यादा किसी टेक्निक को लेकर के, या टेस्ट सीरीज जला दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसे कर रहे हैं, इन द एंड आप भी मास में बल्क में स्टूडेंट लेंगे, यू विल ऑल्सो हायर पीपल एंड यू विल ऑल्सो प्रोवाइड द सेम क्वालिटी ऑफ चेकिंग, ठीक है ना, ये आप भी करेंगे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वेन एवर यू आर गोइंग टू बी बिग, तो आप भी वही टेक्निक इस्तेमाल करेंगे जो कोचिंग सेंटर इस्तेमाल करेंगे। फर्क कितना है कि जब भी कोई कोचिंग सेंटर करेगा, तो इफ देर इज अ बिग कोचिंग सेंटर सच एज विजन, ठीक है ना, तो इनके मटेरियल से कई बार ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, मेंस एग्जाम में, एंड ये जो यूट्यूबर्स हैं जिसके में आप थाउजेंड्स में एनरोल कर रहे हैं फॉर राइटिंग मेंस और प्रीलिम्स और व्हाटएवर, सो दे विल यूज अ रीपर्पस्ड मटेरियल। क्योंकि एक इंसान में जब तक वो 24 घंटे नहीं बैठे, तो पूरे यूपीएससी की तैयारी करवाने की ताकत बहुत ही कम रहती है। सो यूट्यूबर का ये दिक्कत है ना। सो प्लीज सी अकॉर्डिंगली कि कहाँ पे आपको क्या जाना है। ना, आई हैव सीन मैनी पीपल तो वहाँ पे ढंग से प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर हुआ होता है, एंड दे आर गिविंग गाइडेंस एंड पीपल आर वाचिंग इन लैक्स एंड लैक्स, ठीक है ना। सो ये भी देखिए थोड़ा, है ना, देखिए, मे भी हो सकता है वो कुछ अच्छी बात बता रहे हो। जरूरी नहीं है कि हर एस्पिरेंट जिसने नहीं निकाला हुआ है ना, कोई भी फेस, वो आपको कुछ भी नहीं बता सकता है यूपीएससी के प्रिपरेशन के बारे में जो आपको यूजफुल ना हो, बट इन द एंड वेदर ही इज एबल टू गाइड यू इन द लॉन्ग रन, दैट इज फॉर यू टू सी, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ बोथ ऑफ देम एनरोल पीपल। अभी देखिए कोचिंग सेंटर का क्या है, तो दिस इज ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट गुड कोचिंग सेंटर, दे हैव अ गुड इकोसिस्टम ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है ना। तो बहुत ही ज्यादा रिसर्च की जरूरत पड़ती है। सो वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, स्पेशली क्लाइमेट चेंज और अगर ऐसी चीजें में, तो हमेशा आपको हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में सब नहीं मिल जाता, ठीक है ना। बहुत सा ऐसा समय होता है कि आप हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में बहुत ही फ्रिवलेस ओपिनियन पढ़ने में वेस्ट कर देते हैं जो नहीं आने वाले होते एग्जाम में, बिकॉज द एग्जाम इज सो अनप्रिडिक्टेबल, क्या आना है हमें नहीं पता होता है, ठीक है ना। सो कोचिंग सेंटर का एक अच्छा इकोसिस्टम होता है मटेरियल बिल्ड करने का, सो वहाँ पे वो हेल्प कर सकते हैं। एंड हियर मोस्टली आई मीन विजन आईएएस एंड बाजीराम की येलो बुक्स आर ऑल्सो गुड, ठीक है ना। अदर देन दैट आई हैव नॉट सीन अ वेरी क्रिस्प मटेरियल फ्रॉम एनी ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो एंड प्लीज देर इज नो पेड प्रमोशन हियर, सिर्फ यहाँ पे इतनी, एंड दे ऑल्सो एंड दे डोंट नीड एनी पेड प्रमोशन। यहाँ पे बात सिर्फ इतनी हो रही कि मैंने पर्सनली जो लिया और मुझे फील हुआ कि which of them were beneficial, because I would have not been able to prepare so much of the current affairs in a compiled manner
मैं न्यूज़पेपर तो पढ़ती थी, बट विजन आईएएस से डेफिनेटली हेल्प होती है, एंड मेंस में तो काफ़ी हेल्प हो जाती है आपकी। एंड सेम गोज फॉर शुभ्रा रंजन नोट्स ऑल्सो। सो आई एम टेलिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस, ठीक है ना। एंड इनके अलावा ऐसे कई कोचिंग हैं जो बहुत ही सेपरेट सेपरेट कोर्सेज देते हैं, बट देन उसमें वो वैल्यू नहीं रहती, बट स्टिल दे गो ऑन बिकॉज उन्होंने कोई टॉपर प्रोड्यूस कर लिया है। एंड टॉपर्स देखिए अपनी मेहनत से बनता है बाई रीडिंग, रिवाइजिंग, राइटिंग द मटेरियल बार बार, तो वो तो कहाँ कहीं से भी बन सकता है। अब देखिए क्या हो रहा है, द प्रॉब्लम इज यूपीएससी इज ट्राइंग टू बीट द कोचिंग सेंटर, ठीक है ना। कोचिंग सेंटर को यूपीएससी बीट करने की कोशिश कर रही है, कोचिंग सेंटर यूपीएससी के पैटर्न को बीट करने की कोशिश कर रहा है, और इससे एग्जाम की टफनेस बढ़ रही है, और बीच में अपना फंस रहा है एस्पिरेंट, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली इतना सारा विजन आईएएस का मटेरियल प्रीलिम्स के बाद पढ़ने के बाद, या किसी का भी करंट अफेयर्स का मटेरियल पढ़ने के बाद आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बट आपकी हालत ऐसी ही रहती है बिकॉज पेपर में कुछ भी नहीं आया रहता है, बिकॉज देन अगर आप वो मटेरियल नहीं पढ़ रहे होते तो यू वुड हैव डिवोटेड योर टाइम टू समवेयर एल्स, और मेहनत लगती है व्हेन यू आर रिवाइजिंग मटेरियल अगेन एंड अगेन। तो ये एक तरीके का दोनों हेवी इंस्टीट्यूट में गेम चल रहा है। यूपीएससी इज ऑल्सो हैविंग अ गुड रिसर्च टीम जो कि साल भर रिसर्च करती है कि कौन से क्वेश्चंस डालना है ना। एंड कोचिंग सेंटर भी डेली बच्चों को मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे दिस इज अ बिग फाइट गोइंग ऑन। एंड यहाँ पे परफॉर्मेंस क्या किसको करना है, एस्पिरेंट को करना है। सो बेचारा एस्पिरेंट ही पिसता है इसमें, ठीक है ना, बिकॉज दे कैन ऑलवेज हायर 2 more people to do good research, but then you have only one brain। उसके बाद आते हैं यूट्यूबर्स। तो एलिमिनेशन टेक्निक्स और इस तरीके के काफी नाच अभी भी चल रहे हैं, मेंस से रिलेटेड भी, है ना। तो इस तरीके के बेसिकली यू आर ओनली डांसिंग इधर का उधर, है ना। एंड इन द फर्स्ट यू में फील कि अब तो कुछ मिल गया, बट देन इस बच्चे जैसी हालत हो जाती है कि कुछ नहीं मिला व्हेन यू सी द पेपर। तो यहाँ पे एक रॉन्गफुल शॉर्टकट रहता है। रॉन्गफुल यहाँ पे ये है कि जब हम ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे रहते हैं जब वहाँ पे एस्पिरेंट्स है, तो पीपल वेर टॉकिंग अबाउट कट ऑफ जस्ट 2 days बिफोर प्रीलिम्स, ठीक है ना। तो प्रीलिम्स के 2 दिन पहले कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं डाल, कट ऑफ के बारे में बिल्कुल भी नहीं बात कर रही थी, बिकॉज एस्पिरेंट बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में रहता है। सो आई डिडंट फील कि देखिए आप कुछ और भी डाल सकते थे, 2-4 हजार व्यूज कम आते तो 2 दिन में कुछ भी नहीं बिगड़ जाता, बट देन दे प्लेड टू द एंग्जाइटी अ लॉट। तो ये वाली चीज नहीं करनी चाहिए थी। तो आई एम नॉट विथ सच पीपल, है ना। यहाँ पे थोड़ा एस्पिरेंट कम्युनिटी से थोड़ी सिंपैथी रखनी चाहिए, बिकॉज एवरीबडी हैज गॉन थ्रू द सेम प्रोसेस। एंड देन अगेन उसके बाद यूट्यूबर्स का खेल ये चला कि केसेस चल रहे हैं कोर्ट में, ये वो। हमें पता है कोरोना में जब फुल ओमिक्रॉन में भी पेपर हुआ, तो भी यूपीएससी ने बिल्कुल भी एग्जाम को पोस्टपोन करना ठीक नहीं समझा। तो बिकॉज द पेपर इज टफ, इसलिए इसकी सेट का कट ऑफ लो कर देगी, इसमें कोई मेरिट ही नहीं था, है ना। सो एंड फिर वो वहां पे भी टाइम वेस्ट कर रहे थे अलग अलग ग्रुप्स में कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आई न्यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस कि ऐसा कुछ भी नहीं होएगा। सो यू ऑल्सो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दोज टेलीग्राम ग्रुप्स एंड फालतू का यूट्यूब चैनल एट ऑल, ठीक है ना। So there is a very respected person on YouTube. So he was putting such videos. He case filed against UPSC for falana, got the views in lakhs, ठीक है ना। But the problem is कि then you are अभी भी मेंस के लिए कई बच्चे आगे जाने वाले होते हैं। They don't need this frivolous kind of information. आप कंटेंट डाल दीजिए, पढ़ाई का कोई कंटेंट डाल दीजिए, कुछ आंसर राइटिंग के बारे में बात कर दीजिए, ये सब कर दीजिए। डोंट पुट दीज काइंड ऑफ फॉर क्लिक बेट, ऑल राइट। सो ये वाली चीज थी। एंड पीक टाइम पे तो एस्पिरेंट को ये सब करके परेशान नहीं करना चाहिए। सो दिस इज इट। आगे देखते हैं। एंड देखिए कोचिंग सेंटर के साथ क्या दिक्कत है कि सम कोचिंग नेवर कैच द विंड ऑफ यूपीएससी। उन बिकॉज क्या है ना कि वो बहुत अच्छी चली होंगी अपने जमाने में, व्हेन दैट एस्पिरेंट वाज फुल्ली इन टच विद द यूपीएससी पैटर्न और जो भी टोन थी यूपीएससी की एग्जाम की। बट देन क्या होता है कि लीडरशिप बूढ़ी होने लगती है, उसको उतना एंथुसियाज्म नहीं होता है इनोवेट करने का। सो इट डज नॉट वांट टू इनोवेट एंड अल्टीमेटली फिर एस्पिरेंट पिसरा रहता है। एंड मेनी कोचिंग सेंटर विल से दैट्स अ बिग स्टेटमेंट लाइक ट्रम्प, बिकॉज उनके तो अपने ट्रम्प टावर बन चुके हैं बाई टीचिंग सो मच स्टूडेंट्स। एंड अब उसमें कंटिन्यूस इनफ्लो ऑफ एस्पिरेंट्स रहेगा ही।
सो दे डोंट हैव एनीथिंग टू इनोवेट, है ना, उनको कोई वहाँ पे एंथुसियाज्म है नहीं इनोवेट करने का. सो दिस इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ द यूपीएससी कोचिंग दैट आर वेरी ट्रेडिशनल, बट देन मार्केट में जो है वही कंज्यूम करना पड़ता है. वी डोंट स्टिच आवर क्लोथ्स एट होम, बट द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे हार्म हो जाता है. एंड क्या है, एक सीजन एस्पिरेंट जो कि यूट्यूबर बना है उसके पास डेफिनेटली कुछ ना कुछ ट्रिक्स रहती हैं अप हिज स्लीव्स, बिकॉज क्या है, उसने लैक्स ऑफ एमसीक्यूज, थाउजेंड्स ऑफ आंसर लिखे हुए हैं. अभी आपका के लिए वो कर क्या सकता है, तो लाइक दिस वाज अ पोर्शन मास्टर, तो वो आपको कुछ पिला सकता है. सो दैट मे एक्सेलरेट योर प्रिपरेशन जस्ट लाइक दिस लेडी एक्सेलरेटेड हर वर्क. सॉरी. सो जस्ट लाइक दिस लेडी हैज गॉट एक्सेलरेटेड, आपकी प्रिपरेशन एक्सेलरेट हो जाती है. सो ये सीजन एस्पिरेंट का काम है, बट देन देर आर सम, एंड बाई सीजन एस्पिरेंट मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 3 से 4 मेंस तो लिखे हों, बिकॉज 2 से 3 मेंस में तो आई वुड हैव नेवर गिवन. आई वॉज माई सेल्फ ज्वाइनिंग मेनी मेनी कोर्सेज, कि मेरे में क्या कमी रह गई, आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लोर दैट. तो 3 से 4 मेंस तो आप कम से कम मानिए सीजन एस्पिरेंट के. उसके बाद उसको पता चलता है कि अच्छा, बहुत सारे कोर्सेज की बात नहीं है, सिंपल कीवर्ड्स की बात है, ठीक है ना. तो 3 से 4 एथलीट उसको तो लीजिए, है ना. एंड एक अच्छे यूपीएससी एस्पिरेंट को लीजिए जिसके थोड़े तो अच्छे नंबर आए हों, है ना, उससे आप गाइडेंस लीजिए. अभी फ्रिवलेस वीडियोस क्या है, ये देखिए, ये टेक्निक, बस इसी टेक्निक से हो जाएगा, एंड दे वांट टू गिव दिस जादू. एंड यू नो व्हाट द मैजिक इज. मैजिक जितने भी परफॉर्मेंस होते हैं वो क्या होते हैं, इल्यूजन होते हैं. सो दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू क्रिएट द इल्यूजन कि विद दिस सिंपल ट्रिक यू आर गोइंग टू क्लियर द यूपीएससी. नहीं, यूपीएससी के लिए कंसिस्टेंटली मेहनत लगती है, एक नॉलेज बेस बिल्डअप करने को लगता है, बिकॉज इट इज बिकमिंग हार्डर डे बाई डे. सो दिस इज इट. तो डोंट गो फॉर सच इल्यूशनिस्ट, है ना. तो ऐसे भी कई लोग आए थे ड्यूरिंग द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की लाइक यूपीएससी कैन बी क्लियर विदाउट रीडिंग एनीथिंग जस्ट बाय वाचिंग सम ऑफ देयर वीडियोस. तो डोंट गो फॉर इट, है ना. जस्ट गो फॉर व्हाटएवर हेल्प्स यू इन नॉलेज बिल्डिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. एंड तो फिर आप बोलेंगे कि इतना यूट्यूबर से मुझे दिक्कत है तो वाई आई एम डूइंग दिस, ठीक है ना, या यूट्यूबर्स इतना क्यों ग्रो कर रहे हैं, ठीक है ना. इसलिए लोग ग्रो कर रहे हैं यूट्यूबर्स, बिकॉज दे आर फिलिंग द काउंसलिंग गैप ऑफ द कोचिंग सेंटर. तो कोचिंग सेंटर इतना डिसकनेक्टेड था, बिकॉज एक बार फीस भर दी, है ना, एंड उसके बाद देर आर सम कोचिंग सेंटर्स हु डू टेक केयर कि बच्चा क्लास आ रहा है कि नहीं, और ही इज कंप्लीटिंग हिज और टास्क और नॉट. बट देन आफ्टर दैट कुछ उसका वो नहीं रहता है, यू आर राइटिंग टेस्ट सीरीज और नॉट राइटिंग टेस्ट सीरीज, उससे उनको कोई मतलब नहीं पड़ता है. बट स्टिल एक काउंसलिंग गैप भी रह जाता है ना, कोई इमीडिएटली क्वेरीज फुलफिल करने को रह नहीं जाता है. सो दे आर फिलिंग द काउंसलिंग गैप ऑफ द कोचिंग सेंटर, है ना. वो आपसे बात भी कर लेते हैं, कमेंट सेक्शन में इंटरेक्शन होता है, टेलीग्राम ग्रुप्स में इंटरेक्शन होता है. तो एक तरीके के, बिकॉज यू आर एबल टू टेल योर प्रॉब्लम्स टू देम. सो दिस इज व्हाट द गैप दे आर फिलिंग. फिर क्या है कि यूपीएससी प्रिपरेशन एक तो इतनी हार्ड है और मेंटली बहुत ही एग्जॉस्टिंग हो जाती है, बिकॉज बहुत ही मार्जिन से इधर उधर हो जाने से देर इज अ डाइकोटॉमी कि ये फेलियर है, ये सक्सेस है, पर मेहनत तो दोनों एस्पिरेंट को उतनी ही लगी है. बस ये है कि somebody had some special tricks and techniques, ठीक है ना. तो ये वाले जो यूट्यूबर्स हैं, दे आर गिविंग थेरेपेटिक टच टू द यूपीएससी प्रिपरेशन, है ना. तो ये वाली चीज है विच इज अ गुड थिंग, है ना, बिकॉज मेंटल हेल्थ के लिए अगर यूपीएससी प्रिपरेशन आसान हो तो दैट इज वेरी गुड. एंड देखिए, बट कुछ ऐसे होंगे यूट्यूबर्स दैट दे विल कीप पोस्टिंग कंटेंट डे बाय डे, हजारों वीडियोस हो जाएंगे, एंड दे मे नॉट बी एज लाइकेबल एज अदर वंस. व्हाई? बिकॉज उनको वो इल्यूजन क्रिएट करना, वो मार्केटिंग टेक्निक्स नहीं आ रही हैं, ठीक है ना. तो वो उनका नेगेटिव पॉइंट रहेगा ही रहेगा. सो दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, है ना, कि आप जेन्युइन वो डिस्कवर कर पाए यूट्यूब के एल्गोरिथम के बीच में. डेफिनेटली इट इज डिफिकल्ट. एंड देखिए, अल्टीमेट गोल क्या है सबका, मेरा भी यही है कि वी वांट टू ग्रो, ऑलराइट, एंड यू आर द पीपल हु आर सब्सक्राइबिंग एंड लेटिंग अस ग्रो, ठीक है ना. तो
रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि फल खाने को मिले, फल जो हमारे पेड़ से निकले वो आपको दबा ना दे, ठीक है ना। तो देखिए, नेस्टली क्लिकबेटी कंटेंट बनेगा आगे जा करके, एंड वो कोर्सेज थाउजेंड्स में बिकेंगे, एंड दे विल बहुत ज़्यादा उनको फॉर्च्यूनर बाई करेंगे, ये सब करेंगे, रील्स बनेंगे, सब होएगा, ठीक है ना। तो इन सब से दूर रहिए ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। 1 साल प्रिपरेशन करिए, 2 साल प्रिपरेशन करिए, जेन्युइन कंटेंट देखिए, रिवाइज करिए, कभी कुछ एडवाइस है तो वो जा करके करिए, बट देन कोई इल्यूजन, कोई मैजिक मत ढूंढिए ड्यूरिंग द यूपीएससी प्रिपरेशन। आप एक्सेलरेट कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन जाके, बट देयर इज नो मैजिक कि इस टेक्निक से हो जाएगा या उस टेक्निक से हो जाएगा। आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। मैं आई हैव सेड इन माय मेनी वीडियोस एंड आई विल से दैट अगेन। तो आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है कि डोंट बी अ भक्त ऑफ एनीबॉडी, ठीक है ना। कि सर आपने बता दिया कोर्स, अब तो मेरा हो ही जाएगा, सर आई एम विथ यू ओनली या मैम आई एम विथ यू ओनली। प्लीज डोंट डू दिस, डोंट बी अ भक्त ऑफ एनीबॉडी, है ना। You should have an independent mind. You are a UPSC aspirant, you are going to be the future IAS and IPS, so you should be that inquisitive. आपका independent mind होना चाहिए, and basically whatever you follow, try to make sure your time is not killed in the process, because time ही यहाँ पे बहुत important है। तो डेफिनेटली आपको अपने टाइम को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथन करके रखना है। वॉच ओनली गुड थिंग्स, रीड ओनली गुड बुक्स, रीड ओनली द रेलेवेंट मटेरियल, दैट इज वॉट इज नेसेसरी। एंड अल्टीमेटली होना क्या चाहिए आप लोगों के साथ, सो यू शुड गेट सिलेक्टेड, इफ नॉट इन यूपीएससी, elsewhere you should grow in knowledge, you should grow in experiences, and there should be a place for truth in your life. So, or UPSC हो ना हो, you should be able to contribute to the peace and the progress in the world and in the country also. So that is necessary. अब देखिए, मेरी लाइफ का एक बहुत ही अच्छा मुझे चीज़ लगती है, बिकॉज मेरे बहुत ही डिप्रेस फेस से मुझे इस चीज़ से निकाला है। सो आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड वन डे एंड आई वॉज वॉचिंग हैरी पॉटर। ये शायद थर्ड या फोर्थ पार्ट का है। एंड फिर इसमें क्या होता है कि डम्बलडोर उसको शायद हरमाइनी को देते हैं एक टाइम रिवर्स करने वाली क्लॉक। एंड जब वो हैरी पॉटर को लेकर के जाती है तो हैरी यहाँ सोचता है कि उसे बचाने कोई आएगा, एंड हरमाइनी सेज अगेन एंड अगेन कि कोई नहीं बचाने आएगा आपको। एंड देन फाइनली व्हेन हैरी पॉटर रियलाइजेस कि कोई भी नहीं बचाने आएगा, सो ही गोज एंड ही सेव्स हिमसेल्फ। तो यू हैव टू सेव योर सेल्फ, ठीक है ना। आप ही हो जो कुछ कर सकते हो, विथ योर मेहनत, विथ योर हार्ड वर्क, यू आर द ओनली वन दैट कैन क्लियर यूपीएससी। एवरीथिंग एल्स विल बी सपोर्टिंग, है ना, एंड सम विल बी डिमिनिशिंग ऑल्सो योर एफर्ट्स, बट ये वाला बन जाइए। ट्राई टू रियलाइज दिस वॉज अ वेरी पावरफुल मोमेंट इन माई लाइफ। तो अप्स एंड डाउन सब कितने भी आते हैं, बट स्टिल आई रिमेंबर दिस, दैट आई हैव टू डू व्हाट आई हैव टू डू। So, this is what I have to say all about the UPSC preparation regarding coaching and YouTubers. ये मेरा न्यूट्रल एनालिसिस था, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आपको कोई अच्छा गाइडेंस मिले, एंड देन यू एक्सेलरेट योर प्रिपरेशन एंड देन यू रीच योर गोल। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द UPSC एस्पिरेंट्स।